हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केएस कोचिंग सेंटर से। नाइन्थ क्लास के एक विशेष क्वेश्चन के साथ कल नेक्स्ट वीडियो में भी हमने सिखा दिया वो चीज़, और आप भी अब इस तरीके से क्वेश्चन को ध्यान से समझें और वीडियो को कंप्लीट देखें, जिससे आपको पूरे क्वेश्चन की अच्छे से जानकारी मिल सके। ठीक है, चलो ध्यान से देखिए। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन मैं आपके सामने रीड कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से अच्छे से उसको समझें। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, देखो, सीधे गुणा किए बिना निम्न गुणनफलों के क्या करना है, मान ज्ञात करना है। बात को ध्यान से समझना। उसने क्वेश्चन में क्या कहा है कि अब देखो उसमें ऐसा बोल दिया उसने पहले थी सीधे गुणा किए होने, मतलब अपन जैसे आप लोग पहली दूसरे चौथे पांचवी तक अपन सीधे गुणा कर लेते हैं, तो कोई उसने ऐसा मना कराया कि ऐसा नहीं करना है। मगर अपन को क्या करना है कि सीधे गुणा करने की जगह अपन को कुछ नई तरीके से इसका क्या करना है कि इसको गुणनफलों के क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो अपन को देखो इस तरीके के क्वेश्चनों का एक वीडियो हमने जो बनाया उसमें लिखा था सर्वसमीका का यूज करना होता है इसमें। ठीक है, सर्वसमीका का मतलब होती है कि कोई एक ऐसी आइडेंटिटी बनाओ कि इसमें इस तरीके से अपन को आंसर भी आ जाए सही से, और अपना बिना गुणा करे मतलब सीधे गुणा करे अपना आंसर सही से बन जाए। तो देखो ध्यान से थोड़ा, इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन है आपके सामने देख सकते हैं। पहले क्वेश्चन को अपन क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो 103 गुणा कितना लिखा हुआ है, 107 लिखा हुआ है। तो समझ सकते हो थोड़ा ध्यान से कि 103 और 107 मतलब सबसे पहले इसको ऐसा सिस्टम बनाओ तो इसकी सर्वसमीका बने कैसे। तो आप धीरे में आराम से ये चीजें देख सकते हैं, गाइडों में मिल सकती हैं, आपको किताबों में मिल सकती हैं, इस तरीके के आपको फॉर्मूले सब में मिलेंगे। और ज्यादातर आपको सीधे जो गाइडों में जाने की जरूरत ही नहीं है। आप तो मेन चीज सबसे पहले उठा के देखिए बुक को। बुक में आपको सबसे पहले इस तरीके की चीजें, आपको सबसे पहले टीचर यानी ये चीजें समझाने लगा, फॉर्मूला समझाता कि समझाता, आपको इस तरीके की आइडेंटिटी लगाना, तो चीजें आपको जरूरी है। बस आपको क्या करना है, उसको बिना सीधा गुणा नहीं करना है, बस ये। ठीक है, तो अपने पास अगर 103 और 107 है तो कहने मतलब ये दोनों 100 प्लस हैं, 100 के प्लस में जा रहा है कि नहीं जा रहा संख्या है। तो कहने मतलब ये को अपन बनाना कैसे है, तो यानी 103 को अगर मैं तोड़ना चाहूं तो लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 100 प्लस 3 लिखना चाहूं तो। ठीक है, गुणाया कोई दिक्कत नहीं है। और 107 को लिख सकता हूं मैं 100 प्लस 7। कहने मतलब ये है कि दोनों के मतलब प्लस में आ गए 100 के में, इसलिए मैंने उनको लिख दिया। और आसपास की संख्या है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अगर अपन देखो 100 प्लस 3 लिखा, 100 प्लस 7 लिखा है, अब मैं इसको कितना लिख सकता हूं, एक आइडेंटिटी पढ़ी हो आपने, x प्लस a, नेक्स्ट वीडियो मैंने समझाया भी था, और बन गई एक और x प्लस b। अगर इसकी अगर आइडेंटिटी बनाओगे तो आप बन जाएगी देखो x का 2 प्लस बन जाएगा a प्लस b और ब्रैकेट के बाद x हो जाएगा, बन गया अपना a b। ये आपके पास एक सर्वसमीका है और ये आपके क्वेश्चन के आधार पे बन जाती है। ठीक है, तो अब कुछ नहीं है, आपको देखो मैंने कैसे बनाई, x कितनी बनाई गई, x इधर का भी रोल है, एक इधर का भी, समान अवस्था में हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कितना रख सकता हूं, 100 प्लस कितना रख सकता हूं, 3 को रख सकता हूं, a का मान 3, और यहाँ कितना रख सकता हूं 100 प्लस 7 मतलब b का मान कितना हो गया, 7 हो गया। बस मान रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 100 मतलब x मतलब कितना रखेंगे अपन 100, तो 100 की घात कितनी लगाना है मुझे, 2 लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है। और a मतलब a प्लस b मतलब कितना हो गया, a और b मतलब 3 और प्लस 7, 3 प्लस कितना हो गया 7 हो गया। और x मतलब कितना होता है 100 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। a और b मतलब कितना 3 गुणा 7 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो। अब 100 को 2 बार लिख दूं मैं, 100 गुणा 100 प्लस 3 और 7 को प्लस किया मैंने 10 आ गया, 10 का 100 से गुणा कर लूंगा मैं। चलो बस प्लस 3 का 7 से किया कितना आ गया 21 आ गया। अब इसमें जीरो वालों को तो आपको पता है कि सिंपल गुणा होता है, जीरो जितनी है बस लगाते चले जाया करो। तो 1 लगा कितनी जीरो, 2 तो 4, तो 4 जीरो लगा ली मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस या कितनी जीरो बनेगी, 3 जीरो बनेगी, कोई दिक्कत नहीं। प्लस का 1, तीनों को जोड़ दो, तो जोड़ देता हूं इस तरीके से, कितनी जीरो है 2 तो 4, इसके बाद में फिर 1 2 3 फिर कितना है 21, प्लस कर दो, 1 का 1 हो गया, 2 का 2 हो गया, 0 का 0 हो गया, 1 का 1 और 1 का 1, कहने मतलब ये मेरा ये आ गया अपना 11 0 1 की आंसर बन गया। ठीक है, अब अपन को सर्वसमीका का अपन ने यूज तो कर लिया, अपन को अब कैसे कंफर्म हो सकता है, गलत भी हो सकती है। तो अपन को क्या करना है, एक रफ पर करके देख लेना, 1 मिनट का काम भी नहीं है। ठीक है, आपको इन दोनों के गुणा करके देख लेना एक साइड में, कोई दिक्कत नहीं, आपको आंसर पता पड़ जाएगा। तो अपनी सर्वसमीका अगर और सही है तो अपन जान सकते हैं 7 के 21 7 के 21 तो 7 एकम 7, इतना समझ गए। गुणा तो आपको करना आता है, 0 0 0 हो गया, 0 से इसका करेंगे तो 3 0 1 हो गया, बस 1 का 1 2 का 2 7 3 10, 0 आंसर हो गई, 10 ही हो गया और बन गया। कहने मतलब ये और ये समान आ गया, समझ जा मेरी सर्वसमीका मैंने जो बनाई है बिल्कुल कैसी, बिल्कुल सही है। बात समझ में आ गई अच्छे से। इस तरीके के देखो 2 दिए मैं आपको इनको लिख के बताया था, इनको आप बिल्कुल पहले देखो 100 के कोई दिक्कत, माइनस वाला सब प्लस वाली आइडेंटिटी बना सकते हैं, इस
इसको अगर लिखना चाहे तो अपन 90 प्लस 5 भी ले सकते हैं, और इसको 90 प्लस कितना भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं। और अगर माइनस की बनाना है तो देखो 100 माइनस कितना लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, और 100 माइनस कितना लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। इसको ऐसे ही इसको एक बार प्लस में लिख सकते हैं, एक बार 100 प्लस 4 हो गया, और इसको एक बार 100 माइनस कितना हो गया, 4 हो गया। कुछ नहीं, एक बार प्लस एक बार माइनस वाली आइडेंटिटी, एक बार प्लस एक बार माइनस, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करवा देते हैं, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में दे सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल गलत नहीं करना है पेपर में। इस तरीके के क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।